डीके ऑफ करेंट शुरू करे वाला ही कि एल आर में इंडक्टर, एल माने इंडक्टर और आर माने रेजिस्टर, एकरा में डीके जब करंट होगा, करंट घटेगा समय के साथ, तो उसका इक्वेशन क्या होगा किसी भी जनरल टाइम टी पे। ठीक है, तो पहले देखिए बैटरी एक लगल है, बैटरी है, अब बैटरी से दो स्विच है, अभी ग्रोथ करंट का हो रहा है, माने बैटरिया करंट इधर से भेज रहा है दबा दबा के, इंडक्टरवा चाह रहा है अपोज करना, लेकिन बैटरिया ज़्यादा पावरफुल है तो एकदम दबा के करंट भेज दे रहा है इधर। तो शुरू में तो करंट कम रहेगा क्योंकि इंडक्टर अपोज कर रहा था, लेकिन ये बैटरी जोर लगाते रहेगा, थकेगा नहीं, इसके मना करने से जोर लगाते रहेगा। अब ये धीरे धीरे मान लीजिए 5 से अपोज कर रहा है, अब ये बैटरी मान लीजिए 6 से धक्का दे रहा है उसका, तो 1 से आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये अपोज जो कर रहा था उसका अपोजिशन धीरे धीरे कम होगा और बैटरी बढ़ाते जाएगा, जोर लगाते जाएगा बैटरी। ठीक, अच्छा इसका अपोजिशन कम क्यों हो रहा है चाचा ये बताइए। क्योंकि देखिए पहले एकदम जीरो करंट था सर्किट में, और जैसे ही बैटरी लगाए तो सडन करंट 6 हो गया, तो 0 से 6 ज़्यादा का चेंज आया, तो जितने का ज़्यादा का चेंज आता है उतना ज़्यादा अपोज करता है ये इंडक्टर। तो 0 से 6 अपोजिशन हो रहा है, तो ये खुद मतलब अपोज करेगा, ज़ोर से अपोज करेगा, ज़्यादा चेंज के प्रोपोर्शनल होता है अपोजिशन। फिर अभी बैटरी जोर लगा के 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया, तो अब 1 एम्पियर से 6 एम्पियर करंट होने वाला है, तो 5 का गैप है ना, तो कम गैप है, तो ये इंडक्टर राम अपोज भी कमे करेंगे, 5 से करेंगे, तो इस तरह से 2 एम्पियर करंट सर्किट में आ गया। फिर ये 6 बैटरियाँ जोर लगा के आओ चल करंट आओ चल, तो अभी कितना गैप है, 6 से 2 के बीच 4 का गैप है, तो ये इंडक्टर 4 जितना करंट में चेंज हो रहा है 4 का चेंज लाना चाह रहा है बैटरी, तो ये उतना ही अपोज करेगा, तो कम अपोज ओबियसली करेगा क्योंकि डिफरेंस कम आते जा रहा है करंट का। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडक्टर में करंट बढ़ने लगेगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी जिसको स्टेडी स्टेट नाम दिया गया है, उस पर सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट यानी कि वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा इंडक्टर के थ्रू। तो ये ग्रोथ हो गया, ग्रोथ में हमको डीके अभी सीखना है। डीके होते समय बैटरी इधर से कनेक्शन काट के और इधर से जोड़ देंगे करंट, मतलब बैटरी जाम गइलन काम से, तो करंट जैसे फ्लो करत रहे, अब घर मान लीजिए 6 करंट फ्लो करने लगा है स्टेडी स्टेट पे, अब जैसे ही बैटरी राम को काटेंगे तो ये 6 से घटना चाहेगा, तो 6 से जैसे ही कम होके बैटरी ख़त्म हो गया ना भाई, तो बैटरी ख़त्म तो करंट जीरो, तो ये 6 से 0 होने के चक्कर में रहेगा करंट। लेकिन इंडक्टर क्या बोलेगा कि सलाह हमको चेंज पसंद नहीं है, तो ये 6 से 0 होगा ना, तो ये करंट को सपोर्ट करने लगेगा, इसे सपोर्ट करने लगेगा। तो सपोर्ट करने के लिए कैसा बैटरी बनाएगा ये, तो डीके होते समय ऐसा बैटरी बनाएगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा था और ये घट रहा था समय के साथ, तो इंडक्टर का काम है घटने नहीं देना है, तो ये ऐसे करंट प्रोड्यूस कराएगा, यानी इसका प्लस आगे बन जाएगा और माइनस पीछे बन जाएगा, तभी तो वो घटते हुए करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। राइट, तो आप इस इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका इधर माइनस और इधर प्लस है। तो आइए अब इक्वेशन लिखते हैं, इधर क्या है बैटरी का माइनस और इधर प्लस। अब इंडक्टर को भूल जाइए, माने दिमाग से निकाल दीजिए, अब समझिए यहाँ एक बैटरी लगल है, तो इक्वेशन कैसे लिखिएगा। देखिए अभी बैटरी जाम तो है नहीं सर्किट में, तो इधर से ऐसे चलिए, तो करंट भी इधर ही जा रहा है और आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो माइनस आई इंटू आर लिख दिए, किरचॉफ लॉ लिख रहे हैं, माइनस आई इंटू आर। अच्छा यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज VA है, तो हम यहाँ का वोल्टेज लिख दिए V लिख दिए, और A पॉइंट का वोल्टेज हो गया। अब A पॉइंट से B पॉइंट पे आएंगे तो रजिस्टरवा कुछ खा जाएगा ना, तो VA माइनस IR हो जाएगा। बिल्कुल सही गुरु, माइनस IR सही लिखे हैं आप। ओके चाचा, माइनस IR हो गए। फिर B से अब C जब होगा चलो, तो B से C पक्का ज़्यादा आना चाहिए, B से C जाने में वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए, यानी कि प्लस कुछ होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ऐड होना चाहिए कुछ। अच्छा इसका बैटरी कितना लिखा जाता है, तो LdI/dt लिखा जाता है, तो हम L और di/dt तो लिख देंगे, LdI/dt लिख दिए, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर गए थे तो प्लस LdI/dt लिख दिए। लेकिन हमको पता है कि C पॉइंट पे बढ़ने वाला है वोल्टेज,
यानी कि यहाँ कुछ ऐड होना चाहिए, यहाँ ऐड होना है, लेकिन इस साला di/dt निगेटिव आ जाएगा क्योंकि करंट समय के साथ घट रहा है, तो di निगेटिव आने वाला है। घट रहा है माने फाइनल करंट कम, इनिशियल करंट ज़्यादा है, तो इस di का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम पहला ही ई प्लस नहीं लिख के माइनस यहाँ लिखेंगे, ताकि ई वाला माइनस और di वाला माइनस मिल के और यहाँ प्लस बन जाए, क्योंकि हमको ऐड करना है कुछ वोल्टेज। देखिए यहाँ ऐड जैसा सिचुएशन है, ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -LDI/dt लिखेंगे। ठीक है, फिर से इक्वेशन चलिए लिख देते हैं। हम यहाँ से चालू किए हैं, ये ए पॉइंट था, तो यहाँ का पोटेंशियल VA हो गया। फिर बी पॉइंट का इससे कम है तो -IR लिख दिए। फिर इस सी पॉइंट का ज़्यादा है क्योंकि ऐसा वाला बैटरी ऑफ़र किया है, तो प्लस तो लिखना चाहिए, लेकिन हम माइनस से लिख रहे हैं LDI/dt का है कि di खुद निगेटिव आने वाला है और एक निगेटिव और रखेंगे तब ना प्लस होगा, तो सी पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ऐसा करते ही इक्वल टू हम कहाँ पे पहुँच गए, तो फिर से घूम के ए पॉइंट पे पहुँच गए क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये VA से VA कैंसिल हो गया, तो IR भी माइनस में आ गया, -IR और -LDI/dt आया। तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या आ गया, -IR और -LDI/dt आया। अब एगो के इक्वल टू के होने लेके चल जाइए, VA से VA कट गई बा, तो एगो प्लस बन गई है होने जाके, तो ये LDI/dt को रहने दिए इधरे और IR के इधर लेके गए, तो क्या बन गया, प्लस में बन गया। अब बस इंटीग्रेट कर दिए कि जब टाइम 0 था तो करंट मैक्सिमम I0 था, और जब समय t हो गया तो उस समय करंट I हो गया, ऐसा मान लीजिए। अब इंटीग्रेट कर दिए, दोनों साइड अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए, तो I = I0 e⁻⁻RT/L आ गया। क्लियर हो गया कैसे इक्वेशन आया ये डीके ऑफ करंट में।